गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। तो आज की करंट एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो रीडिंग मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ आप सभी के लिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको मतलब सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कितना रेजोनेट कर रही है, कितना कनेक्ट कर रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपको या आपके साथ। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब रीडिंग जो मैं कर रही हूँ एनर्जीज बेस पर कर रही हूँ, बट आपका आपके पार्टनर के साथ क्या रिश्ता है, आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आप किसी फैमिली के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके लिए कैसी थिंक रखता है। अगर वो इंसान आपके साथ किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या वो इंसान के साथ आपके रिश्ते आगे भविष्य में या आपके साथ उसके रिश्ते अच्छे होंगे, पहले जैसे रिश्ते होंगे, या फिर क्या ऐसा है जो आपकी जीवन में आ रहा है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। तो सारी चीज़ों पर जो है वो मैं चेक करने वाली हूँ, सारी चीज़ों को मैं चेक करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या है। एंड सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए सक्सेसफुली। तो चेक करते हैं। तो ध्यान कर ले आप ईश्वर का, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान का आपको ध्यान करना है। तो चलिए चेक करेंगे क्या है ऊर्जा, क्या है एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अपने पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं तो उनका नेम जो है वो मन ही मन कम से कम 3 बार दोहरा ले और फोकस कर ले उनकी तरफ। तो चलिए क्या है एनर्जीज, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस वक्त, जो भी सिचुएशन है, जो भी करंट एनर्जीज है, नेक्स्ट एक्शन है, सारा कुछ बताएं। तो देखिए फर्स्ट कार्ड मून। फर्स्ट कार्ड अगर मून का आता है तो आप समझ सकते हो कि इस वक्त कितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कर रही होंगी। द मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन साफ तौर पर दिखाई दे रही है द मून के कार्ड के साथ। मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस वक्त जिस इंसान का नाम आपने लिया है या जिस इंसान की तरफ आपने फोकस किया है या जो इस वक्त आपके साथ रिश्ते में है, वो व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। आप इस कार्ड के तौर पर इसको देख सकते हो, द मून का कार्ड। मतलब टोटल एनर्जीज ऐसी आ रही है कि जो व्यक्ति है, ये जो भी पर्सन है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, या आपका कोई भी पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप है इनके साथ, कोई फ्रेंड है, कोई लव पार्टनर है, ये बेहद परेशान है। इनकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही है जो शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हो। कितने तो झगड़े हो रहे हैं इस वक्त। तो या तो इनके और आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी तीसरे इंसान को पता चला है, या ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका भी कार्ड है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एक टाइम था जब ये इंसान या जो भी ये पर्सन, ठीक है, आपके साथ बहुत कनेक्ट था, बहुत कनेक्ट, बट अब इस पर्सन के साथ आप क्या और इस पर्सन का कोई भी रिश्ता नहीं है, या फिर बिल्कुल भी आप कांटेक्ट में नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ये पर्सन चिंतित है, भविष्य को लेकर चिंतित है, प्रेजेंट सिचुएशन में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर इस पर्सन ने आपको बुलाकर किसी थर्ड पार्टी का साथ दिया था, या आपका साथ छोड़कर अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, मतलब जैसे होता है ना फॉर एग्जांपल कि भाई तुम पहले बहुत टची हो रहे हो, पहले बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत अच्छे रिश्ते में हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करवाते हो, बट
जब वो रिश्ता निभाने की बात आती है या जब मैरिड की बात आती है तब तुम फिर फैमिली करने लगते हो। तो अगर या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको सडन पता चलता है कि भाई इनकी ज़िंदगी में तो कोई थर्ड पार्टी होस्ट भी है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति थी या कोई स्थिति ऐसी है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत पेनफुल एनर्जीज में है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा तनाव में है और बहुत ज़्यादा बेहद ज़्यादा झगड़े इनकी लाइफ में पड़े हुए हैं। और ये मतलब झगड़े भी ऐसे वाले झगड़े नहीं है कि भाई आपने भी बोला उन्होंने भी बोला, नहीं, ये वो झगड़े हैं जिसमें आप देखो ना कार्ड, जिसमें एक इंसान पूरा अपना बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी अपनी इच्छाएं एक इंसान के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, वो अब एक ऑर्डर के रूप में दे रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग में दिल में है, जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता था, वो व्यक्ति इस वक्त कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में, किसी टफ एनर्जीज में फंसा हुआ है जिसमें वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखेंगे आगे कि क्या ये इंसान, क्या ये पर्सन कोई ठोस कदम उठाएगा, क्या कोई एक्शन लेगा, कि इनके साथ आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है, क्या उस रिश्ते का फ्यूचर है, क्या होगा भविष्य। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त कुछ लोगों का कुंडली में चंद्रमा वीक होगा। ठीक है, जो कुंडली होती है उसमें चंद्रमा वीक होगा या चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह का साया होगा। तो आपकी खुद की जन्म कुंडली क्या कहती है वो आप चेक पहले करा सकते हैं उसके बाद। लेकिन हाँ, इस ऑल ओवर एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, चंद्रमा वीक है। ठीक है, और वीक चंद्रमा में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब किसी का चंद्रमा वीक होता है ये 6, 8, 12 में होता है तो मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन दिनों अगर आप मानसिक चिंताओं को फेस कर रहे हो लगातार, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस, लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इट मीन्स आपकी कुंडली का चंद्रमा भी वीक है। सेकंड चीज़, यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप या फिर आपकी मैरिड, ठीक है, मैरिड का जो घर होता है वो 7th हाउस होता है। मैंने कई बार आपको बताया जो आपकी लव रिलेशनशिप का जो भी स्थान होता है वो हम पंचम स्थान से देखते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी कई बार इस चीज़ को मैं बता चुकी हूँ आपको। तो इस वक्त वो कहीं ना कहीं वीक होगा क्योंकि मैं पंचम स्थान में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वीक दिख रहा है, या कोई ऐसा ग्रह बैठा है पर्टिकुलर, या किसी क्रूर ग्रह का जो है। तो यहाँ पर या तो आपका जो पंचम स्थान है, 7th हाउस है, उसमें कहीं ना कोई क्रूर ग्रह जैसे कि जो रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ के लिए ठीक नहीं होते, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी छाया है या फिर ये जो है वो यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, तो या फिर इनकी क्रूर दृष्टि पड़ रही है क्योंकि ये जो सिचुएशन है या ये जो एनर्जी है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है आपकी लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप में बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ को कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई स्कॉर्पियो, मिथुन, कर्क, लिब्रा, पाइसेस, काफ़ी सारी राशियाँ दिख रही है मुझे इसके अंदर, बहुत सारी राशियाँ दिख रही है। आप सोच रहे होंगे एक कार्ड है, आपके लिए होगा ये एक कार्ड, लेकिन मैं इस कार्ड में बहुत सारी ऊर्जाओं को देख रही हूँ इस वक्त। इसी एक कार्ड में इतनी सारी ऊर्जाएं हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ वीक देख रही हूँ ना वो आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। पिछले 6 से 7 महीने से जो एनर्जी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी जिसका कोई हल नहीं मिल रहा होगा आपको, अगर ये कार्ड आपके साथ रिलेट किया होगा तो। पाइसेस है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी बोला, वर्गो बोला, ये राशियाँ मैंने यहाँ पर देखी हैं। तो राशियाँ आपके साथ रिलेट करी हैं, बताना आप।
एंड 9 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर की सीरीज हो सकता है कि आपको कुछ नंबर्स जो है ना उनकी मतलब पर्टिकुलर एक नंबर ना सही मल्टीपल नंबर अलग अलग उसमें दिख रहे हों। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा एंजल साइन होता है। देखिए कुछ लोगों की जो इस वक्त जो संकेत मुझे मिल रहे हैं, एंजल साइन आप उसको बोल सकते हो, जो संकेत मुझे रिसीव हो रहे हैं उसमें पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो साथी है या जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने चीज आने वाली है जिसमें हाँ आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो काफी हद तक खत्म होती हुई नजर आ रही, काफी हद तक कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये एनर्जीज आई डोंट नो कि किसके साथ कनेक्ट करेगी, लेकिन हाँ सिचुएशन जो दिख रही है उसमें कोई एक्शन जो है वो बहुत फास्टली एक्शन दिख रहा है। ठीक है, फास्टली एक्शन से मतलब जैसे पर्सन नो कांटेक्ट में था अभी तक और वो सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ थिंक कर रहा है, लेकिन थिंक करने के बाद, सोचने के बाद फिर उसको लगता है कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे इस रिलेशनशिप में जाना ही जाना है। एक डिसीजन आप भले किसी और की बातों को सुनकर डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जो खुद का डिसीजन होता है ना वो आपके पार्टनर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो खुद एक डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, पीठ पीछे बुराइयां चल रही हैं, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, पीठ पीछे बहुत बुराइयां चल रही हैं, पीठ पीछे बहुत पॉलिटिक्स चल रही हैं। ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी मतलब रिलेशनशिप में, आपके करियर में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, थोड़ी नहीं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और जो भी है ये वो लोग दिख रहे हैं जिनके ऊपर या तो आप पिछले काफ़ी टाइम से ट्रस्ट करते आ रहे हो, और हो सकता है कि आपके साथ काम करते हो ये लोग ऑफिस में, या वर्किंग कोई एरिया हो सकता है कि वहाँ काम करते हो। कोई ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा क्लोज, सामने से बहुत क्लोज दिखाते हैं आपको कि वो बहुत क्लोज हैं आपके, लेकिन जहाँ आप मतलब गए या आपकी पीठ पीछे लाइक बहुत सारी चुगली करना या बहुत सारी आपसे जुड़ी बातें करना, नकारात्मक ऊर्जाओं को सेंड करना, या फिर नज़र बहुत लगाना। तो अगर नज़र अगर आपको लगी हुई है तो फिर आपके हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा होगा, बालों का झड़ना, आपके फेस डल हो जाना, या बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाना, बार बार चिंताएं होना, स्ट्रेस बहुत होना, तो ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे होगे। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लोगों को समझने की ज़रूरत है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे कोई प्लानिंग या पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर चल रही है, और ये पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं आपके बने बनाए रिश्ते पर इफेक्ट पड़ा है, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें हुई हैं जो चीज़ों के बारे में सिर्फ मतलब कहीं कहीं होता है ना कभी कभी कि कुछ सोचा ही नहीं था, ऐसा कि रिश्ता ऐसा भी हो जाएगा एक दिन, जो इंसान कल तक इतने ज़्यादा प्रॉमिसेस कर रहा है एकदम से वो बदल जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने फेस की है, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये एंजल गाइडेंस है, ये बहुत बड़े एंजल गाइडेंस है कि अवेयर रहिए। ठीक है, पीठ पीछे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स कहीं भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है आपकी। और पिछले काफ़ी टाइम से इनकी नज़र है, तो नज़र के लिए मैंने आपको बोला है कि नज़र के लिए नज़र सुरक्षा कवच ब्रेसलेट आप हमेशा धारण करके रखें, ताकि आपके ऊपर कोई भी दृष्टि डाले ही ना, और जो निगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है वो निगेटिविटी खुद उसी के पास वापस चली जाए।
तो यहाँ पर लगातार थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, तीनों ही कार्ड एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर आपके रिश्ते में, आपकी रिलेशनशिप में बाधाएं पहुंचाई जा रही हैं। आपके पार्टनर का अचानक से आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होना एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का होना। कोई मैजिकल एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन की साइड से जो एनर्जीज आ रही है, आपके रिश्ते को प्रभावित किया गया है बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं इस इंसान से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, फियर रहता है इस इंसान का इनकी लाइफ में। मैनिपुलेट हो सकता है कि बहुत करता हो ये पर्सन इनको, ठीक है। दूसरी चीज़, इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर ये भी देखा जाए तो आपका जो ये पर्सन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आना भी चाहता है। अगर ये लव पर्सन है आपका, तो मैरिज के लिए अगर इसने प्रपोज किया था, कमिटमेंट किया था शादी को लेकर, तो अब ये पर्सन रेडी तो दिख रहे हैं मैरिज के लिए, लेकिन इनके ऊपर इस इंसान का प्रभाव है, ठीक है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर द मून की एनर्जीज में है, ठीक है। मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का। राशियाँ मैंने आपको बता दी, कार्ड और ले लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस का कार्ड है ये, पूरी तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि आपके पर्सन अगर इस एनर्जीज में है तो वो तय कर चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन बदलना तो चाहते हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से किसी ऐसी रिश्ते में बंधे हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स को ये फेस तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं अभी तक निकले हैं, लेकिन ये निकलना चाहते हैं। एंड 2 ऑफ कप्स एक बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें साफ तौर पर देखने को लग रहा है कि हाँ, अब आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आ सकता है। 2 ऑफ कप्स कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस भी लेकर आ सकता है, वो हैप्पीनेस या वो एनर्जी जिसमें बहुत लंबे टाइम से आप स्टक हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से स्टक हैं, रुके हुए हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर का अचानक से आपसे डाइवोर्स का बोल देना कि डाइवोर्स मुझे चाहिए, या आपके पर्सन अचानक से थर्ड पार्टी में चले गए। आप हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कोई ऐसा रिश्ता हो आपका जिसमें आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो लेकिन एक साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त 2 ऑफ कप्स का कार्ड एक बैलेंस बनेगा, बहुत जल्दी एक बैलेंस बनेगा। और अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर देगा। ये पर्सन पूरी तरीके से बदल कर आपकी लाइफ में कमबैक होगा। मतलब आप ये जो सिचुएशन देख रहे हो ना, ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो, ये एक तरीके से अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो प्रेशर बहुत, बर्डन बहुत है उसका, लेकिन कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर दूसरा रास्ता ओपन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भले ईश्वर के द्वारा तय किया गया था, लेकिन हाँ, एफर्ट्स आपके पार्टनर का है। ये पर्सन बदल चुके हैं, बदलना चाहते हैं। ये पर्सन ने कर्मा भोग लिया है और अब ये पर्सन पूरी तरीके से एक लॉयल पार्टनर के रूप में बनकर आपके सामने आएंगे। ये चीज़ आप जरूर देखना, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एक ऐसी एनर्जीज है जो ब्रेक हो चुकी थी। कहते हैं ना कि कोई चीज़ टूट जाती है फिर जुड़ती नहीं है, लेकिन ये कहने में होता है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जुड़ना होती है वो किसी न किसी रूप में लेकर जुड़ जाती है। तो आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप भी ऐसे ही है। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की एनर्जीज है, जो कि भगवान के द्वारा बनाया हुआ रिश्ता है, और ये रिश्ता ज़रूर आपका एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जो भी मैसेजेस हैं निकल कर आए, देखते हैं क्या मैसेज है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। ओके, यू एंड आई वर टू ईयर, ओके, द रिमेनिंग जस्ट वाज नॉट राइट फॉर अस। लीजिए, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो ट्रू है। आपके पर्सन इस वक्त अफसोस जता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्होंने वो बातों को कब का छोड़ दिया,
वो चीज़ों को कब का छोड़ दिया जो आपके उनके बीच में रुकावटें बन रही थी। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि हाँ, अब आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर, मैंने बोला ना कि सिर्फ इंसान थिंक करता है लेकिन एक्शन भी ज़रूरी है। तो अब ये एक्शन है, अब ये एक्शन है, ये उन रिश्तों को, उन लोगों को बिल्कुल छोड़ने की बात कर रहे हैं जिन लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई अभी तक। हो सकता है कि पास्ट से रिलेटेड कोई ऐसा रिश्ता हो उनकी लाइफ में जो अब पूरी तरीके से उससे पर्दा उठ चुका है। उन लोगों की असलियत आपके पार्टनर समझ चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से बदल कर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्रवेश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है ये एनर्जीज। एंड आपके पर्सन अपना पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं जो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सैड किया या बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, लाइक, है ना। तो उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है और अपने आप से पूछते हैं, कई बार वो आपके पार्टनर अपने आप से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब है कि गिल्ट है आपके पर्सन को। और ये पर्सन जो है वो इस वक्त सैड एनर्जीज में, जो कि फर्स्ट कार्ड ही हमें एंजल ने दिया था। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है, रीडिंग लेनी है या ब्रेसलेट जो है वो ऑर्डर करना है, हीलिंग लेनी है, तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए। देखिए प्लीज़, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा। आप ऐसे ही कॉल करते रहोगे, कॉल कोई पिक नहीं करेगा। आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिए। रियली गाइस, पर डे बहुत सारी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक होती हैं और आपकी भी बुक होगी, लेकिन आप व्हाट्सअप कीजिए। आप व्हाट्सएप पर बोलिए कि मुझे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए। आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर दिया जाएगा और आप फिर मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग या ब्रेसलेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, 9540119650 पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए प्लीज़। बहुत सारे लोग कॉल पे कॉल, प्लीज़ कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉल की जगह मैसेज कीजिए, रिप्लाई भी मिलेगा और मेरी बात भी होगी। तो भाई एक और जो मैसेज है वो गाइड कर रही है एंजल्स कि मुझे लेना चाहिए। तो आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर ए लिटिल वाइल। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक दर्द में है आपका पार्टनर। उसकी फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए यहाँ पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में है, जो कि यहाँ पर इस कार्ड से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब आपसे दूर जाने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने खुद को ही जो है वो भुला दिया है। सो गाइज, आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। और जिस तरीके से कार्ड की एनर्जीज को मैंने चेक किया है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ रहे हैं लेकिन रोक रही हैं उनको। तो स्टक एनर्जीज रोक रही हैं कोई उनको आपसे मिलने से। तो नेगेटिविटी है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड टेक केयर।